नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस मेरे साथ मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। आपने लगातार उनकी वीडियो देखी होंगी और जिसमें वो तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीती है और इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये कही है कि अब हम अम्बेडकर और भगत सिंह का जो उनकी विचारधारा है उस हिसाब से काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में अशोक गहलोत जी लगातार लड़ते रहते हैं। अब क्यों लड़ते हैं? क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा देखें तो समता, बंधुता, भाईचारा की विचारधारा है, सबको बराबरी का हक देने की विचारधारा है। भगत सिंह की विचारधारा देखें तो उनकी भी विचारधारा कुछ ऐसी ही है। तो इस बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, जो केजरीवाल जी ने अभी जो पंजाब में कहा है कि हम अंबेडकर की और भगत सिंह की विचारधारा को लागू करेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली में वो विचारधारा नज़र आती है कहीं? देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद है कि अंबेडकर साहब और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को लागू करना। पहली बात तो ऐसा कुछ मुझे तो शायद ये सुनाई नहीं दिया विचारधारा को। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनकी फ़ोटो है, मान साहब ने, कि अंबेडकर की और उसकी फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो ऑफिसों में, कार्यालयों में लगेंगी। लेकिन ये सांकेतिक चीज़ें हैं। अभी आपको 3 टर्म दिल्ली में आपको मिला मौका। दिल्ली जो कैपिटल है, भारत की कैपिटल है, और यहाँ पर बहुत आसान है काम करना। किसी भी सरकार को आप आधा आधा स्टेट चिल्लाते हो, जबकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, उसकी मजबूरी है। क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, राजदूत हैं यहाँ पर, पूरे भारत सरकार का पूरा राष्ट्रपति यहाँ पर, तमाम भारत और हर एक राज्यों के यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप नहीं काम कर पा रहे हो और आप फुल स्टेट का आप उसको ले करके वहाँ पर, क्योंकि पंजाब है और भगत सिंह को इन्होंने पंजाब के एक उससे क्षेत्र से बांध दिया कि पंजाब है। इन्होंने कभी दिल्ली में तो नहीं कहा कि मैं भगत सिंह की विचारधारा को लेकर के काम करूँगा। और ये जो इन्होंने 25 तारीख को चुनावों से पहले बाबा साहब का एक इवेंट करवाया, क्योंकि उनको पता है 32% वहाँ पर बाबा साहब के SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, 32 से 33% उनके वोट को अट्रैक्ट करा। और भगत सिंह के चाहने वाले पंजाब में भगत सिंह को अब इन्होंने अब नारा दिया। देखिए, भगत सिंह अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी है और भगत सिंह के विचार में सोशलिस्ट, वो समाजवादी वतन बनाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या ये अपने केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली के इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, भेदभाव पर, जाति भेद पर, इन्होंने कोरोना में वो 1-1 करोड़ का मुआवजा देने में सफाई कामगारों को इन्होंने मुआवजे नहीं दिए, उनके फैमिलीज़ को जिनकी डेथ हुई, कोरोना योद्धा, और दूसरों को दे दिए। और यहाँ पर सफाई कामगारों को 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इन्होंने वादा किया कि इनको पक्का करेंगे हम। मैं विचारधारा की बात इसलिए कर रहा हूँ और सफाई कर्मचारियों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह ने सफाई कामगारों को, मेहतर सफाई कामगारों को उन्होंने सर्वहारा का दर्जा दिया था। और उन्होंने जब सर्वहारा का दर्जा दिया है और आप सफाई का अगर वो उस बात को करते हो, भगत सिंह की विचारधारा को, और आपने झाड़ू लेके सफाई कामगारों की आपने सरकार बनाई आपने, तो आपको सबसे पहले तो उन्हीं का उत्थान करना चाहिए था। और उल्टा आपने 2015 के उसमें लिखा अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, कि हम सरकार में आए तो सफाई कामगारों के लिए विशेष काम करेंगे। वो लिखा है, वो 66-67 नंबर पैरा उनका है, जिसमें उन्होंने 2015 के उस पर लिखा है। और सबसे ज़्यादा आपने ठेकेदारी ख़त्म करने के नाम पे ठेकेदारी और बढ़ा दी। और दूसरी बात ये कि भगत सिंह पढ़ने से बहुत प्यार करते थे। आपने शिक्षा के नाम पर आपने बिल्डिंगें तो बना दी या उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है ना, या उनको रेनोवेशन के नाम पे आपने हजारों करोड़, 80,000 करोड़ से ज़्यादा फूंक दिया, मगर आपने एक टीचर नहीं भर्ती किया। अगर आपको पढ़ाएगा कौन? मैं बार बार कहता हूँ कि अब बच्चे को आप ताजमहल के अंदर बिठा दो और वहाँ टीचर मत दो, तो क्या वो पढ़ पाएगा? तो अभी ये भी खबरें आई थी कि उन्होंने टीचरों को सिंगापुर भी भेजा है ट्रेनिंग के लिए। हम ये कह रहे हैं आप कहीं मत भेजो भाई, टीचर हमारे ऑलरेडी यहाँ पर परमानेंट और योग्य टीचर क्यों नहीं कर रहे हो आप वहाँ सिंगापुर क्यों भेज रहे हो? आप यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोला आपने, टीचर ट्रेनिंग? और आप एक बार भेज करके उनको कितने टीचर्स को भेज दोगे आप? 500, 400, 200, वो हजारों करोड़ का होगा, उतने में आप एक यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग परमानेंट आप एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो।
जिससे कि टीचर्स को आधुनिक टीचर उसकी आप हम पे ट्रेनिंग दे सकें। और वो टीचर्स जो नए नए, आज पूरी दुनिया हर सेकंड बदल रही है और बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो छोटी छोटी कंट्रियाँ भी हैं, उन कंट्रियों में आज 7वें 8वें लेवल पर एजुकेशन जा चुकी है। और यहाँ पर आपने जो प्राइवेट शिक्षा है उस प्राइवेट शिक्षा पे कोई लगाम नहीं कसी। कोरोना में सबसे डबल डबल फीस ली गई, आपने कहा फीस नहीं ली जाएंगी, डबल डबल फीस ली गई, बिना पढ़ाई के फीस ली गई। सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, ठीक है ना, उनको अपने बिल्डिंग बना दी सुंदर सुंदर, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। कंस्ट्रक्शन का काम कराओ 20% तो खुली कमीशन मिलती है, ठीक है। आपने 80,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करा दिया। और दूसरी बात, आपको इतनी अकल नहीं है कि आप भगत सिंह की विचारधारा की बात करते हो, आपको अगर कमरे आप कह रहे हो 20,000 कमरे आपने बढ़ा दिए, नए बना दिए, अरे भाई आप कहाँ के कमिश्नर थे, कहाँ के पढ़े लिखे हो, कौन से IRS आप बने हो? आपको इतनी अकल नहीं है कि उस पैसे को आप खर्च करके आप कमरे नहीं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्कूल को जिसमें 20 कमरे हैं उसको 3 पाली में कर दो, 3 शिफ्ट में कर दो, तो 60 कमरे तो वैसे ही हो गए बिना पैसे के। और दूसरी बात है कि ऑटोमेटिकली इतना बड़ा प्लेग्राउंड जो था आपने उसमें बिल्डिंगें बना दी कमरा बनाने के नाम पर। वो प्लेग्राउंड आपने गरीबों का छीन लिया, जो जे कॉलोनियों में सरकारी स्कूल थे, और जिससे कि बच्चे थोड़ा बहुत अपना फुटबॉल खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, वो आगे बढ़ जाते थे, खो खो खेल लेते थे, दौड़ भाग कर लेते थे, उनका फिजिकल भी ठीक रहता था। आपने वो भी छीन लिया उनसे, सिर्फ कमरे बनाने के, कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर। और दूसरी बात, आपने कहा था 10 लाख रोजगार दूंगा, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का जो विचार था, उन्होंने कहा था हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, हर बेकार को तो रोजगार मिलना चाहिए। उनका स्पष्ट ये कहना था, समाजवादी वतन, हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को शिक्षा, हर सर को छत, है ना, हर किसी को सम्मान सुरक्षा। तो वो उनका नारा था। और आपने 10 लाख रोजगार कहे थे 2015 में, आपने कहा था मैं 5 साल के अंदर 10 लाख रोजगार दूंगा। एक ने RTI लगाई थी तो 138 वो भी ठेके की नौकरियां दी थी। कहाँ 10 लाख और कहाँ 138 ठेके की नौकरियां? आपने नए रोजगार नहीं पैदा करे। और भगत सिंह तो आत्मनिर्भर की बात करते थे, आप तो भिखारी की बात करते हो, आप तो फ्री बिजली पानी की बात करते हो। आपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी की? आप भगत सिंह की आप विचारधारा की बात करोगे या डॉक्टर अम्बेडकर की बात करोगे? वो तो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे कि आदमी अपने आत्मनिर्भर हो, रोजगार हो, उसके पास सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जो कि अपने संघर्षों को मान सम्मान के साथ और सुरक्षा के साथ स्वयं शक्ति से लड़ पाए और आगे बढ़ पाए। आपने तो महिलाओं को के नाम पर देखो इतना बड़ा धोखा, फ्रॉड। अभी इन्होंने बताया था कि कितनी करोड़ महिलाओं को इन्होंने कितने हजार करोड़ का फ्री वो करवा दिया। और कितनी महिलाएं चलती हैं भाई, ये तो पूरा फ्रॉड है। फ्री के नाम पे आप खा रहे हो लूट करके। जिन लालाओं को आप उस समय इनकी स्पीच सुने, शीला दीक्षित की, जब इनका जन्म हो रहा था 2012-13 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था, तो उन बिजली कंपनियों को जिनको आज ये सब्सिडी के नाम पर 250 करोड़ रुपया महीना दे रहे हैं और 3,500 करोड़ रुपया सालाना दे रहे हैं, उन कंपनियों को ये कहते थे चोर कंपनियां हैं और रेट ज़्यादा ले रही हैं। दिल्ली सरकार का हिस्सा है उसमें, रेट जो लेते हैं उसमें ये वो हैं। अब रेट तो आपने कम नहीं करे, आपने उसी सब्सिडी को, शीला दीक्षित 50% सब्सिडी देती थी 200 यूनिट पे, आपने 100 यूनिट कर दिया, 200 यूनिट कर दिया, फुल सब्सिडी कर दी। मगर वो पैसे की तो गारंटी लाला की, लाला का क्या नुकसान, उस चोर लाला का क्या नुकसान हुआ? जो दिल्ली सरकार का पैसा है वो उसका टैक्स का, वो पैसा सब्सिडी में लाला को जा रहा है, उस चोर लाला का क्या नुकसान हुआ मुझे बताओ। अगर आप पर यूनिट रेट कम करते, 50% आपने कहा था रेट कम करेंगे, अगर आप पर यूनिट रेट कम करते तो जो 200 यूनिट तक 3 रुपये का आप लाला को सब्सिडी दे रहे हो, 3 रुपये पर यूनिट है 200 यूनिट तक, पता है आपको? तो उसमें अगर आप 50% कट करते तो 1.5 रुपये यूनिट आ जाती, तो 1.5 रुपया जो है वो लाला का प्रॉफिट कम होता। अब लाला का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। आप तो 200 यूनिट तक फ्री पूरे दिल्ली सरकार के रोजगार का पैसा दे रहे हो नौजवानों का, आप उनके आत्मनिर्भर बनने का, महिलाओं का, SC ST का वो पैसा आप दे रहे हो। तो आप भगत से, आप तो भिखारी बना रहे हो इस समाज को। आप कह रहे हो जी हमने 1 करोड़ लोगों को या 90 लाख लोगों को हमने फ्री खाना खिलाया, इसका मतलब रोजगार नहीं है। लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। आप इसका क्रेडिट ले रहे हो, क्रेडिट नहीं है, डिस्क्रेडिट है, ये अपमान है दुनिया में। आपने पूरी दुनिया में किसी सरकार को सुना बोलते हुए कि हमने फ्री खाना दिया अपने इतने करोड़ लोगों को? क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे।
आपके आपके यहाँ पर आपकी कंट्री में आप जब आपने उनको भिखारी बना दिया, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी भयानक है, आपने एक रोजगार क्रिएट करने के लिए आपने कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई इसने केजरीवाल एंड कंपनी ने कि यहाँ पर दिल्ली एक इतना बड़ा हब है, यहाँ पर यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, और ये अगर ये चाहते तो ये यमुना पर ही, यमुना के 22 किलोमीटर का ट्रैक है इधर हरियाणा से लेकर के और उधर उत्तर प्रदेश तक, तो इतना बड़ा हब है कि ये चाहते तो आराम से यहाँ पे आधी दिल्ली को काम दे सकते थे। आपने स्किल डेवलपमेंट के कोई आपने इंस्टीट्यूट नहीं खोले, आपने कोई नई रोजगार जनरेशन क्रिएशन के लिए आपने नहीं करे, उल्टा आपने ये कहा था कि आप एक नई बिजली की परियोजना लेकर के आओगे जिससे कि जो ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही हैं उनको दिल्ली सरकार टक्कर दे सके और उसमें रेट में कमी आ सके और दिल्ली के लोगों को कम से कम उस पर बिजली मिले। हमारे बाप दादाओं ने कभी भी उन्होंने बिजली फ्री नहीं ली, लेकिन उनकी पक्की सरकारी नौकरी थी, तो उन्होंने बिजली के बिल भी दिए, और उन्होंने बच्चे भी अपने 6-6 8-8 बच्चे होते थे। हमारे टाइम के हमारे जो माता पिता हैं उनके 6-6 8-8 बच्चों से कम नहीं होते थे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, 8-9 बच्चे होते थे, 6 तो मिनिमम है। तो उन 6 बच्चों को उस एक सरकारी नौकरी में पढ़ाना लिखाना, उनके शादी ब्याह करने सबके, उनके लिए एक छोटा मोटा घर भी बनाना, कुछ अपने लिए भी बचाना। तो इसका मतलब सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां आपने किसको पक्का किया? सफाई कर्मचारी 20-20 साल से कच्चे हैं, दूसरे कर्मचारी बेचारे सवाल मेरा ज्ञान जी वही है कि जिसको भगत सिंह जी सर्वहारा वर्ग कहते थे, जो सफाई कर्मचारी है इस देश का, तो उसको अगर हम देखें करीब से तो वो तो अभी भी परेशान है। ठेकेदारी के बारे में इन्होंने कहा था कि ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन ठेकेदारी अभी भी बदस्तूर जारी है। तो देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि भगत सिंह ने जब एक स्लोगन कहा था, जब कांग्रेस के हिसाब से, जब कांग्रेस अंग्रेजों के संघर्ष हो रहा था, तो भगत सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस के हिसाब से अनुसार, अगर इनके मांग के हिसाब से देश को आज़ादी मिली तो व्यवस्था नहीं बदलेगी, सिर्फ चेहरे बदलेंगे। ये जो गोरे अंग्रेजों की जगह देसी भूरे अंग्रेज उस पर, ठीक है। अब केजरीवाल साहब ने क्या कहा, उनके विपरीत काम करा इन्होंने। जो 900 शराब के ठेके जो दिल्ली सरकार के थे वो प्राइवेट कर दिए इन्होंने एम्बुलेंस की जो कैट थी वो प्राइवेट कर दी, वो लालाओं को दे दी। तो आप तो भगत सिंह के विरुद्ध काम कर रहे हो। आप तो खाली एक उसकी अभी कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ बड़ी जोर जोर की, जी पंजाब वालों आपने तो इनकलाब कर दिया। इनकलाब, भगत सिंह का इनकलाब तो समाजवाद का इनकलाब था, तुम्हारा इनकलाब तो लालाओं को देने का, प्राइवेट ठेकेदारी के देने का इनकलाब है। आपने दिल्ली में तमाम कहा था ठेकेदारी खत्म करेंगे, जो गेस्ट टीचर हैं उनको पक्के करेंगे, जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर हैं, कोई भी हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको हम पक्के करेंगे। तो आपने तो उल्टा वहाँ ठेकेदारी कर दी दिल्ली सरकार के उसमें। आज की तारीख में सरकारी स्कूलों में भी ठेकेदारी हो गई दिल्ली सरकार की, इन्होंने 100% कर दी। इन्होंने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में ठेकेदारी कर दी, बजाय ख़त्म करने के जो डायरेक्ट भी काम पे लगे हुए थे, जिनको उम्मीद थी 9-9 10-10 साल से जो डायरेक्ट काम कर रहे थे सरकारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में, अस्पतालों में या संस्थानों में, कि भाई आज नहीं तो कल हम पक्के हो जाएंगे, उनको इन्होंने डायरेक्ट ठेकेदार पे कर दिया, उनकी तो पिछली सर्विस खत्म कर दी इन्होंने। तो आप तो भगत सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं। कथनी और करनी में दोनों में अंतर बिल्कुल। देखो ये बी टीम है बीजेपी की, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आरएसएस की क्रिएशन है ये। और जब मोदी साहब ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि भाई पिछले जब उनकी पहली सरकार 2014 में बनी, लाल किला नकली बना के कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, सब देंगे, मगर उसका विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। और जब ये आ रहे थे इन्होंने कहा जी हम बिजली 50% रेट कम करेंगे, ठीक है ना, इन्होंने कहा हम 10 लाख रोजगार देंगे, इन्होंने कहा हम ठेकेदारी खत्म करेंगे। तो वो तीनों बिल्कुल उलट हो गए, उल्टा हो गया। और देखिए फ्री कुछ नहीं है, एक सामान्य जो परिवार भी होता है वो 200 यूनिट से ज़्यादा ही कर रहा है। फ्री कुछ नहीं है, 200 यूनिट तक फ्री का इन्होंने ड्रामा किया। 1 यूनिट ऊपर होते ही फिर वो 4.5 रुपये पर यूनिट ये चार्ज करते हैं। और 201 से लेकर के और 400 यूनिट तक इन्होंने कहा जी 1800 का बिल बनता है, जिसमें 800 हम सब्सिडी देंगे, ठीक है जी, वो इन्होंने कहा। और जैसे ही आपका गर्मियों में जैसे लोग एसी भी लगाते हैं, आज तो आम जन भी एसी लगा रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को गर्मी इतनी होती है, हर आदमी चाहता है अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे, बेहतर वो दे, सुविधाएं दे, तो वो उससे 400 यूनिट से ऊपर ही चली जाती है। तो 400 यूनिट से एक होते ही 6.5 रुपये पर यूनिट है, ये पता है आपको। और वो बिल कहाँ जाता है? 4,500, 5,000, 6,000 रुपये पहुँचता है।
तो जब आप इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करते हो तो जो इन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं वो सब भगत सिंह और बाबा साहब के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आप फेल होंगे, बुरी तरह फेल होंगे, क्योंकि दिल्ली की तरह पंजाब की बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत भारी है, और ये इनके खिलाफ तो जल्दी विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ इनको वहाँ सत्ता सौंपी है तो उस पर खरे नहीं उतरने। और उल्टा ये तो इन्होंने वहाँ पर एक पता नहीं कौन सी तस्वीर दिखा दी, सुंदर सुंदर स्कूलों की दिखा दी, वहाँ पर वो स्विमिंग पूल बने हुए स्कूलों की दिखा दी, और लोग झांसे में फंस गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भाई सुंदर बिल्डिंगें बन गई ताजमहल जैसी, मगर उन्होंने ये नहीं पूछा भाई मास्टर भी हैं कि नहीं वहाँ पर। आज वहाँ पर आप रिसेटलमेंट कॉलोनियों के स्कूलों में चले जाओ, वहाँ पर अंग्रेजी के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, विज्ञान के टीचर नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? उन्होंने बच्चों ने सफाई कर्मचारी या चौकीदार या वही सब बनना है, उन्होंने वही चपड़ासी वही बनना है उन्होंने वो डॉक्टर इंजीनियर वो तो बनना नहीं है ना। तो आज दिल्ली वालों को और सबको पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई हमारा पैसा आप सब्सिडी में क्यों दे रहे हो? हम तो मेहनत करने वाले हैं, हमें परमानेंट 50,000 की नौकरी दो ना, इंश्योर करो कि एक परिवार को, एक घर को 50,000 रुपये का आप रोजगार दो, हमारी नौकरियां पक्की करो, हम भर लेंगे भाई। ये 600 रुपये का बिल हम भर लेंगे, 200 यूनिट 600 रुपये की आती है, हम भर लेंगे 600 रुपये। आज आप हमें 14,000 रुपये वेतन दे लगे, और ठेकेदार तो 14,000 में भी काट के 8,000 7,000 दे रहा है, क्योंकि वो बैंक में ले आते हैं और बैंक से उनका कार्ड ले लेते हैं, वो ATM कार्ड, और उसके बाद तनख्वाह उसमें डाल करके उसमें रिकॉर्ड में पूरी आ गई, और फिर उसमें से 4-5 हज़ार कम करके 8,000 9,000 रुपये उनको दे रहे हैं 12-12 घंटे का। तो वो 8,000 9,000 रुपये आप कर रहे हो, हमें पक्का कर दो ना भाई, ठेकेदार हटाओ बीच में एजेंट, हमें परमानेंट कर दो। परमानेंट होते ही 4th क्लास की 50,000 55,000 पगार है। जब हम 55,000 लेंगे तो भाई हम भर देंगे आपका 2,000-3,000 रुपये बिजली का बिल। हम फिर अपने बच्चों को AC भी लगाएंगे, कूलर भी लगाएंगे, उनको बेहतर अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, है ना। हम उनको अच्छा जीवन देंगे, खाने को देंगे, उनके लिए कुछ पैसे भी बचाएंगे, उनके लिए घर भी खरीदेंगे, उनके शादी ब्याह भी करना है। अब फ्री बिजली पानी से सब काम कर लोगे आप? ये पेंशन्स बंद हो गई हैं, पता है आपको? बुजुर्गों की पेंशन्स बंद हो गई हैं, जो 1-1.5 हज़ार मिल भी रहा था वो सब हो गया। तो ये खाली ये सांकेतिक चीजें हैं, ये मायावी लोग हैं, मायावी, जो कि रूप धर के क्रांतिकारी का, मगर ये मायावी हैं, पूंजीवादी मनुवादी पूंजीवादियों के लोग हैं ये उन्हीं के लोग हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इनकी पोल खुल रही है दिल्ली में, आज इनको पूरी तरह से जूतेबाजी हो रही है इन्होंने वहाँ के पंजाब के लोगों ने मान कैसे लिया मुझे समझ नहीं आ रही। दिल्ली में इसने इतनी दारू के वो ठेके खोल दिए घर घर पे, लालाओं को दे के प्राइवेट करके। 900 पक्की नौकरी तो सफाई कर्मचारियों की गई है, 1800 900 ठेके में, जिनको 55 हज़ार पगार मिलते थे। वहाँ रिजर्वेशन 22.5% खत्म हुआ है। उधर आपका जो हमारा बजट, जो उसमें पैसा आता था, रेवेन्यू आता था सरकारी, दिल्ली सरकार के खाते में जाता था, वो फिर बट करके तमाम लोगों की हिस्सेदारी होती थी, स्कूलों के, हॉस्पिटल्स के, और फिर SC ST के बजट, बेरोजगारों की पॉलिसीज़, महिलाओं की पॉलिसीज़, उनके लिए सब रोजगार के काम, दूसरे सबको बंटता था वो पैसा। अब वो लाला प्रॉफिट सीधा अपने घर ले जाएगा, सब लालाओं को दे दिया इसने, सारे के सारे लालाओं को दे दिया। गली गली में दारू के अड्डे खुल रहे हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल पहला आदमी हो गए। भगत सिंह की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, आप तो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म कर रहे हो भाई। केजरीवाल पहला आदमी हो गया जिसने द्वारका में स्किल डेवलपमेंट, एक अभी यूनिवर्सिटी बनाई है दिल्ली सरकार की, उसमें SC ST का रिजर्वेशन लागू नहीं करा। तो आप बाबा साहब को तो इनिशियल चेहरे के रूप में आप मायावी बन के इस्तेमाल कर रहे हो, और आप और उनके बाबा साहब के बच्चों का आप रिजर्वेशन ख़त्म कर रहे हो, जो संवैधानिक रिजर्वेशन है। मैंने चिट्ठियां लिखी, विरोध किया। और जो दारू की पॉलिसी है, जो 25 साल का नौजवान कोई जा सकता था दारू के ठेके पे या बार में दारू पीने एंट्री कर सकता था, लेकिन अब इसने उसको घटा के 21 कर दिया है, क्योंकि लालाओं को 21 और 25 के बीच में 4 साल का गैप, मतलब अब लाखों करोड़ों नौजवान आ गए उस एज ग्रुप में जो दारू पियेंगे, और हजारों करोड़ का मुनाफा लालाओं को जाएगा। इनकी चालबाजी देखो, उस मुनाफे के चक्कर में कितने नौजवानों को, कितने लोगों को बर्बाद करने पे। तो बहरहाल अब क्या आने वाला नया प्लान है? देखिए, नया प्लान वाकई इनकलाब होगा, और इनकलाब होगा भगत सिंह और बाबा साहब के उसमें, लेकिन इनकलाब हम करेंगे, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस करेगा। तीसरा मोर्चा जो बना है SC ST OBC का, जो वाकई बाबा साहब और भगत सिंह के चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, अब युद्ध होगा, वर्किंग क्लास करेगा। अब जो मेहनत करने वाले हैं, जो इनकी चालबाजी समझ गए हैं, अब वो रेवोल्यूशन करेंगे, और वो सही मायने में बाबा साहब और भगत सिंह के
विचारों का, उनके सपनों का इनकलाब होगा, और इनकलाब ज़रूर होगा, मगर ये मायावी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे। बहरहाल इनकलाब होगा और ज़रूर होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली की स्थिति क्या रहेगी और पंजाब में जो अभी सरकार बनी है वो कितना विकास कर पाती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।